हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो स्ट्रेंथ हिंदी। और गाइज, आज की पिक कार्ड रीडिंग है जनवरी को लेके। मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि इतनी जल्दी जनवरी की रीडिंग हम कर रहे हैं। मतलब अभी तो ये साल तो बहुत जल्दी निकल गया। आई थिंक आप में से काफ़ी लोग अग्री करोगे, ये साल बहुत जल्दी निकल गया और बहुत लोग शुक्र मनाओगे कि ये साल निकल गया। सो टाइम है अब आगे देखने का, अपने नए साल के लिए एक्साइटेड रहने का। और उसकी शुरुआत ऑब्वियसली जनवरी से होगी। तो ये है आपकी जनवरी की रीडिंग। लव, करियर, रिलेशनशिप्स, फैमिली, घर, जो भी हमें हमारे स्पिरिट गाइड्स बताएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे 3 पाइल्स मैंने रेडी कर दिए हैं, पर उनको दिखाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। वीडियोज़ अगर अच्छे लगे, रेजोनेट करें, इंजॉय करें आप, तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा। और मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और आप उस मेरे अकाउंट का नाम भी यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी इंग्लिश रीडिंग्स आप देख सकते हैं मेरे इंग्लिश चैनल में, द टैरो स्ट्रेंथ इंग्लिश। सो ये है टैरो स्ट्रेंथ हिंदी, वो है टैरो स्ट्रेंथ इंग्लिश। और गाइस, अब मैं आपको आपके पाइल्स दिखा देती हूँ। जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे उसे एक्सेप्ट करिए, जो रेजोनेट नहीं करता है जाने दीजिए। ओके, सो पाइल नंबर 1 आपके लिए है लपीज। ओके, पाइल नंबर 2 सिट्रीन। Pile number 3, green aventurine. सो गाइज, ये हैं आपके पाइल्स। और आप आराम से टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करिए। टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यस, टेक योर टाइम। और मैं आपको मिलती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और ये है आपके कार्ड्स फॉर जनवरी 2022 में। कैसा रहेगा आपका जनवरी। और कुछ टी लीफ कार्ड्स भी हैं यहाँ पे। जब एक बार मैं ये कार्ड्स कवर कर लूँगी, इनकी रीडिंग कर चुके होंगे, तो फिर हम टी लीफ भी देखेंगे। सो टैरो में मेरे पास यहाँ पे है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपको एक बहुत क्लियर मैसेज पेंटिकल्स एनर्जी से ये आ रहा होगा कि पैसा इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। पैसा आ रहा है जैन में। और हो सकता है आप में से कुछ लोग जनवरी में शायद थोड़े डिसअपॉइंटेड ही एंटर करोगे, या आपकी अभी आपके साथ पास्ट में ऐसा हो चुका है कि आपने बहुत डिफीटेड फील किया है, आपकी कोई विश पूरी नहीं हुई है, कोई बिजनेस फेल हुआ है, कोई आइडिया फेल हुआ है, या आप लाइफ ने आपको लिटरली डिफीट किया है। आपको लगा है कि बस बॉस गेम ओवर और इसके आगे अब कुछ नहीं है। मतलब हो सकता है लॉसेस देखे हो आपने। ओके, ऐसी हालत लिटरली कि आप कहते हैं ना कि जब एक वॉरियर, एक योद्धा जैसे जंग हार जाता है तो कैसे उसके पीछे सारे बस तीर तलवार लोगों ने डाले हुए हैं। मतलब आखिरी सांस तक अगर मार सके आप किसी को, तो वैसे फील होना, मतलब इतना ज़्यादा डिफीटेड फील होना। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो हार की जो फीलिंग है ना, जो सेंस है, वो बहुत ज़्यादा फील किया है आपने। ओके, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि लॉसेस हुए हैं। एक सेंस ऐसी कि मतलब शायद मैं किसी लायक नहीं हूँ, या मेरे आइडियाज़ काम नहीं करते हैं, कि बस अब मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया है। ठीक है, तो ऐसा पास्ट में मुझे लगता है कि आपके साथ हुआ है। और आप इसी डर के साथ भी हो सकता है शायद जैन में एंटर करो। बट पेज ऑफ कप्स,
10 of Pentacles and Queen of Swords. Page of Cups is life is giving you an opportunity. कुछ ऐसा ऑफर, कुछ ऐसी न्यूज़ आपके पास जैन में आएगी. ओके आएगी, आ चुकी है तो आप उस पर आगे काम कर रहे हो, नहीं तो जैन में मुझे लगता है पक्का आप कुछ एक न्यूज़ सुनेंगे, एक अपॉर्चुनिटी आएगी, एक ऐसा मौका आएगा जो आपकी लाइफ बदल सकता है. एंड मैं ये नहीं कह रही कि छोटे टर्म के लिए खाली जनवरी में वो लाइफ बदल देगा और जनवरी अच्छा निकलेगा. लॉन्ग टर्म, मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात कर रही हूँ कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसका आपको इंतज़ार था. एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू एंथुजियाज्म, दोबारा जैसे कुछ करने की का जज्बा, दोबारा कुछ करने की एनर्जी, ऑल ऑफ अ सडन रीबूट हो जाओगे. पूरा सिस्टम जो है वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा इस अपॉर्चुनिटी के आने से. कोई तो न्यूज़ आ रही है, शायद ये एक्सपेक्टेड हो, शायद एक्सपेक्टेड नहीं हो, शायद ये वो न्यूज़ हो जो आपको लग रहा था वो आपके हाथ से निकल गई है. ये वो अपॉर्चुनिटी हो जो आपको लग रहा था बस. ये वो जॉब हो सकती है, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए और आपकी जॉब नहीं लग रही, आपका काम नहीं लग रहा था, पैसे की दिक्कत आ गई थी, आप हार मान रहे थे, लेकिन जैन में आपको वो कॉल आ गया है, वो कॉल आ रहा है, वो ईमेल आ रहा है, वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई जॉब ऑफर आ रहा है, कुछ ऐसा जिससे लाइफ आगे बदलने वाली है. तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ही कुछ बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं. 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज अबाउट एंडिंग एंड अ न्यू बिगिनिंग. जैसे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इज एंडिंग. अब इंसान जब बिल्कुल खत्म ही हो जाता है, जब बिल्कुल जमीन पे लेट जाता है, उसके पास आखिरी चॉइस ये रहती है कि वो दोबारा उठे. जब आप रॉक बॉटम कहते हैं ना, आप बिल्कुल दरिया में भी नीचे, बिल्कुल सबसे नीचे पहुंच जाते हो, उसके नीचे आप कहीं नहीं जा सकते ना, पाताल के आगे फिर एक ही डायरेक्शन होती है, अब ऊपर ही आना होता है वापस. आप नीचे सबसे ज़्यादा टच करके ऊपर ही वापस आते हो. सो उसी तरह कोई नई अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, मतलब दिस इज लाइक कि आप अपना एम्पायर, अपना किंगडम शुरू करोगे जो आगे जाके आपको इतना पैसा देगा, आपको इतनी अबंडेंस देगा, इतनी प्रॉस्पेरिटी देगा जिसमें सिर्फ आप अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर पाओगे. ठीक है, ये शायद हो सकता है कि अभी तक आप अपसेट भी थे और आपके दिमाग में इतना कुछ चल रहा था, मुझे तो लगता है आप सोते भी नहीं थे, आप एंजाइटी के पेशेंट हो सकते हो, आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आप लोगों ने नींदें मतलब रातें निकाली है बिना सोए, ऐसा भी हो सकता है. तो एंजाइटी मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत लोगों में थी क्योंकि हार मानी जा चुकी थी. लेकिन जैन ऐसा नहीं रहेगा गाइस, आप अपनी लाइफ चेंज करने वाले हो. और देखो मैं आपको खाली कह सकती हूँ आप करने वाले हो. जब भी अपॉर्चुनिटी आए आपको उसको छोड़ना नहीं है. तो लाइफ बदल रही है और बहुत पैसा आने वाला है. इन द लॉन्ग रन आपके पास वो सब कुछ होगा, पाइल नंबर 1 जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो. ठीक है, हो सकता है ये बहुत एक इमेच्योर भी आइडिया लगे, कुछ आ रहा है और उसको लेके ना आप श्योर नहीं हो कि यार ये तो बड़ा इमेच्योर है, मतलब ये हम कैसे कर पाएंगे आगे, ये तो बच्चों का आइडिया लग रहा है मुझे, इसमें कुछ मैच्योरिटी नहीं है, पता नहीं. लेकिन अगर आप इसी आइडिया को बहुत समझदारी से, लॉजिकल वे से सोचोगे ना, पाइल नंबर 1, अगर आपने ठान ली कि आपको ये करना है, आपको सक्सेसफुल होना है, इस अपॉर्चुनिटी, इस आइडिया को, इस ऑफर को आपने अगर अपने लॉजिक से, अपनी इंटेलिजेंस से अगर कर लिया, आपको मतलब अमीर होने से, पैसा वाला, स्टेटस, लग्जरी, मैं कह रही हूँ जो आप सोच सकते हो, सिर्फ अपने लिए नहीं, अगेन अपनी फैमिली के लिए भी, अपने बच्चों के लिए, एक घर जहाँ पे आपके बड़े बूढ़े, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स वो भी आपसे खुश हैं, आपके पार्टनर्स, आपके बच्चे, आपके पास पेट्स हैं, मतलब हर कोई आपके आजू बाजू बहुत खुश है. क्यों? क्योंकि आप फाइनली फुल पावर में आ रहे हो. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज लॉजिकल थिंकिंग, एक्सपीरियंस के साथ लोग, ये एक्सपीरियंस सिर्फ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा होता है, वो एक्सपीरियंस से बनी होती है. कहते हैं ना घायल शेरनी होती है एक तरीके से. घायल शेरनी की मतलब अब उसको पता है कि उससे अब कोई पंगा नहीं ले सकता, मतलब वो एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि इससे ज़्यादा बुरा अब क्या हो जाएगा यार, इससे ज़्यादा बुरा मैं क्या देख लूँगा या देख लूँगी, बुरा तो मैंने देखा हुआ है. तो अब वो जो बुरा हुआ है, उस एक्सपीरियंस में आपने जो सीखा है, जैसे लोगों से आप मिले हो,
जैसे आपने लाइफ के फेलियर्स देखे हैं, ये बिल्कुल वैसी ही एनर्जी है कि आपकी यही जो फेलियर्स हैं अब वो आपको बहुत आगे लेके जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। एंड दिस इज विक्ट्री फॉर मी। 10 ऑफ पेंटिकल्स विक्ट्री का कार्ड है, मतलब पैसा, इज्जत, स्टेटस, सब कुछ, सब कुछ, मतलब सब कुछ। तो प्लीज पाइल नंबर 1, इस अपॉर्चुनिटी को आप जाने मत देना। वेल्थ, अचीवमेंट, फैमिली, सेटिस्फैक्शन, जहां पे ये सेटिस्फैक्शन कार्ड रिवर्स में हो गया है, जहां पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी खुद के लिए, कहीं ना कहीं मुझे अच्छा ये भी लगता है कि आपको अपनी फैमिली का बिजनेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आपकी फैमिली ही आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दे सकती है जो आपको शुरू में आप श्योर नहीं होगे, आप श्योर नहीं होगे बिल्कुल भी कि क्या मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हो सकता है फैमिली की तरफ से भी कोई ऑफर आए आपको, लेकिन करना, कुछ भी ऐसा ऑफर आए ना, करना। आपको नहीं पता है कि आप किस पोजीशन पे हो सकते हो, बस लॉजिकली, और बस अपना टाइम याद रखना कि आपने लाइफ में क्या पहले देखा है, तो क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये मत सोचो कहाँ से आ रही है, किससे आ रही है, इसको बस ग्रैब करना है लॉजिकली। बहुत ही ज़्यादा अपना डिसिप्लिन तरीके से आप इस काम को करें और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। आपकी इंटेलिजेंस, आपकी स्ट्रेंथ है पाइल नंबर 1, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। तो आपकी कम्युनिकेशन, आप जब बोलते हो ना, हो सकता है कभी कभी सुनने में कड़वा लगता हो, आप शायद गुस्से में बोल जाते होगे, लेकिन आपकी बात में दम होता है। आपके पास वो कम्युनिकेशन स्किल है जो आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो। आपके आइडियाज बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो उसका प्रॉपर यूज करिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू। यस, जैसे कि मैंने कहा, आप जो हो वो दिखाओ दुनिया को। आपको किसी और को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी किसी को इम्प्रेस मत करो कि कौन, मतलब आपको किसी की हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं। आपके जो आइडियाज हैं, आप जो सोचते हो वो आगे रखो, किसी को इम्प्रेस नहीं करना है यहाँ पे। शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपनी पावर दिखाओ, सिर्फ फिजिकल नहीं, सिर्फ फिजिकल नहीं। आप मतलब हथियार लेके लोगों पे अटैक मत करो, अपनी बातों से करो, दिखाओ उनको। तो मुझे लगता है जैन में आप अपनी वर्थ जानोगे और आप अपनी जो काबिलियत है ना वो दिखाओगे। Trust, I accept that my inner voice will always guide me correctly. Yes, you only have to trust yourself. अपने आप पे भरोसा रखना है पाइल नंबर 1, और किसी पे नहीं रखना है गाइस, किसी पे भी नहीं, किसी ने भी नहीं आना है आपके बुरे वक्त में, किसी ने भी नहीं आना है। तो याद रखिएगा कि आपको इन दी एंड अपनी मदद खुद करनी है, खुद करनी है। आपके साथ आपके मास्टर्स हैं। सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी, मुझे नहीं पता है कि आप कौन से धर्म को मानते हैं, कौन से गुरु को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, एंजल्स को मानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जीसस एंड लॉर्ड बुद्धा, उन दोनों का साथ हमेशा रहेगा आपके साथ। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है बुद्धा, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपके अंदर की स्पिरिट को हमेशा साफ रखेंगे, आपको गाइड करेंगे कि कौन सा काम शांति से हो सकता है, लड़के नहीं करना है, जबान खराब करके नहीं करना है, अपने खुद के दिमाग की पीस ऑफ माइंड करके कुछ नहीं काम मिलता कभी भी। ओके, और आपको जीसस बताएंगे कि प्यार से कितना काम हो सकता है। एक प्यार की वैल्यू आपको सिखाएंगे कि आपके बहुत सारे काम प्यार से हो सकते हैं, प्यार से हो सकते हैं। अगर ये खाली काम की भी एनर्जी नहीं, और आप मुझे बोलोगे कि यार मेरे रिलेशनशिप के बारे में भी कुछ बता दो, तो अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, आप किसी रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं जिसने आपको एंजाइटी दी है, मतलब आप डिफीटेड फील कर रहे हो, ये खत्म हो चुका है रिलेशनशिप, क्योंकि मेरे लिए ये एंडिंग है, ये एंडिंग है। सो आप जैन में किसी से मिलोगे, श्योरली मिलोगे, कोई आपको अप्रोच करेगा, कोई आपको सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, कोई क्रश हो सकता है किसी का आप पे, या आपका किसी पे क्रश है, लेकिन कोई ना कोई मुझे लगता है आपकी तरफ आ रहा है। वो कहते हैं ना, वो हाथ लेके, वो दिल लेके अपना आपकी तरफ कोई आ रहा है, कोई आपको अप्रोच कर रहा है। और ये अगर आपने कहते हैं ना, ये अपॉर्चुनिटी, इस इंसान को एक्सेप्ट कर लिया, इसको जानने का मौका ढूंढा, इसको टाइम दिया इस रिलेशनशिप को, तो कल को आपको इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिल सकती है आगे जाके, डेफिनेटली। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू बिगिनिंग है, एक ऐसी चीज की जो बहुत लॉन्ग टर्म और सबके फायदे के लिए होती है। तो अगर आपकी ये शादी भी होती है, इससे भी आपकी फैमिली बहुत खुश होगी, और ये एक अच्छी सक्सेसफुल फैमिली रहेगी जहाँ पे आप सब कुछ कर पाओगे, ये आपके लिए लकी होंगे। पैसा, अगेन मैंने कहा है, घर, सब कुछ होगा इस घर में।
सो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको अप्रोच करे, कॉल करे, टेक्स्ट करे, सोशल मीडिया, किसी भी तरीके से। बट यस, आप में से काफ़ी लोग एक नई लव अपॉर्चुनिटी में भी जा सकते हैं। बस अपनी ज़ुबान का थोड़ा ख्याल रखना है, थोड़ा दिल से काम लेना है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स दिमाग से बहुत ज़्यादा काम लेती है, और कई बार अगर आप उनके पास मदद के लिए जाओगे, वो बहुत अच्छे दिल से आपकी मदद करेंगे, लेकिन उनकी बातों से आपको ऐसा नहीं लगेगा। तो वो इमोशंस थोड़े कम दिखाती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि अगर कोई ऐसा आए लाइफ में, कोई आपको अप्रोच कर रहा है, थोड़ा जो है दिल से भी काम लीजिएगा। दिमाग से तो आप लेंगे, क्योंकि ये आप एक्सपीरियंस लाइफ में देख चुके हैं, तो 100 कैलकुलेशंस आप करोगे ही कि अब इनको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, क्या इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है अब आप दिमाग से काम लोगे। कोई अगर वापस भी आपका कोई एक्स आपको मुझे लगता है अगर कांटेक्ट करने की कोशिश करे, आप बहुत सोच समझ के ही उनको लाइफ में वापस लोगे। दिस इज मतलब जो एक्सपीरियंस ले चुके हैं। पर हमेशा मैंने कहा है ना, अपनी बात आगे रखनी है। हाँ में हाँ मिला के किसी को खुश नहीं करना है। जो हो दिखाओ, उस इंसान को बोलो मैं यही हूं, कि ऐसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा है, जीसस आपके साथ हैं, आपके पास सब कुछ होगा, इन्फिनिटी, प्रॉस्पेरिटी, पीस, लोटस विच इज ग्रोथ, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो आपके मास्टर्स का, स्पेशली जैसे कि मैंने कहा है, जीसस का और गौतम बुद्धा का आप पे, आपके वो आपके ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। तो प्यार करने से मत घबराइए बिल्कुल भी, और काम भी करना है ना तो प्यार से करना है, लड़ झगड़ के नहीं करना है। पुराने एक्सपीरियंसेस को याद रखिए, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि अपने दिल में कुछ भड़ास रखने के, उससे नहीं। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, हम कई बार ना पेड़ पे ना उसकी जड़ पे हमेशा ध्यान देते हैं कि वो स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन कई बार हम उसकी जो, जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसकी जो जड़ें, उसकी जो ब्रांचेस, उसकी टहनियाँ कहाँ कहाँ फैल रही हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आपको उन टहनियों पे ध्यान देना है। ये आपका रूट है, ये आपका रोज, आप एक ही सड़क पे चलते हो, एक ही सड़क से रोज ऑफिस जाते हो, ठीक है, इसी सड़क से रोज जाते थे आप। ऐसे मान लीजिए, ये एग्जाम्पल है मेरा, आप कभी लेफ्ट एंड राइट नहीं देखते थे, आपको पता है कि यहाँ से मुझे यहाँ जाना है। और एक दिन आपका काम नहीं बन रहा था, आप किसी चीज को ढूंढ रहे थे, और आपने इस सड़क पे जाते जाते बाय चांस राइट और लेफ्ट में अपना सर, अपनी नजर घुमा ली, और जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। उसका साइन बोर्ड आपको दिख गया कि अरे इसका ऑफिस तो यहीं पे है, मैं कहाँ ढूंढने जा रहा था। तो आपके आजू बाजू जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो लोग हैं, शायद आपने जिन पे ध्यान नहीं दिया था, आपको शायद पहले 5 आइडियाज आए होंगे, 5 आइडियाज आए थे, उनमें से आपने एक को चुन लिया कि हाँ मुझे ये करना है। टाइम है कि आप वो अब उन 4 आइडियाज के बारे में भी सोचे जिन पे आपने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि शायद उनमें से एक आइडिया आपके लिए था और वो आपके करंट आइडिया से ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो एडजेसेंट मतलब एक ही काम के थ्रू और 2-3 काम निकालना। तो अपॉर्चुनिटीज जो आपको अपनी मेन अपॉर्चुनिटीज में साइड अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, अगर आप रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं, उसके साथ में कोई आपको बोलता है कि अरे तुम फूड पैकेजिंग का काम क्यों नहीं शुरू करते, होम डिलीवरी, इसका उसका काम क्यों नहीं शुरू करते, आपका काम फैल रहा है उन ब्रांचेस की तरह। तो अपनी ही अपॉर्चुनिटी, अपने ही रास्ते में जो साइड में और दरवाजे खुलते हैं, आपको उन पे हमेशा ध्यान देना है। जो आइडियाज, 10 आइडियाज आते हैं दिमाग में, जो आइडियाज पे कभी कभी आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो ना, उस आइडिया पे ध्यान दो, क्योंकि वो आइडिया आपके लिए हो सकता है। 24 एक इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपके लिए, आपकी एज, आपका बर्थडे हो सकता है, कुछ भी डेट। क्लोजर भूल जाइए, ये जो हुआ है उसको भूलना बहुत जरूरी है। और आई थिंक आप फाइनली एट पीस आने वाले हो। मिल्क एंड हनी का भी कार्ड है, तो मुझे इतना पता है कि आप अपने दिल से वो सारी मैल निकाल दोगे। आपने अपना सबक सीख लिया है, आपको पता है अब आपको कैसे काम करना है, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। फुल पावर, आपको कोई तोड़ नहीं सकता। तो आप बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ दोगे। चैप्टर मतलब क्लोज, फुल स्टॉप। क्योंकि ये नहीं किया ना तो आगे नहीं बढ़ सकता इंसान। इसमें रहेगा ना, इस एनर्जी में, कि जहां पे अपना पीछा, अपना पास नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो बंदा ना साइड में नहीं देख सकता ना, सामने तो छोड़ो, साइड में भी नहीं देखेगा। आप अपनी नेगेटिव एनर्जी के साथ ही हमेशा बंधे रहोगे। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप अपने बहुत सारे पुराने चैप्टर्स क्लोज कर रहे हो। कुछ लोग आपको नहीं चाहिए लाइफ में, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म कर दोगे, बात नहीं करोगे, बस हो गया बॉस, फुल स्टॉप, इट वॉज नाइस नोइंग यू, आपको जान के खुशी हुई, वैसा एक्सपीरियंस।
मिल्क एंड हनी, लाइफ का एक बहुत स्वीट चैप्टर आ रहा है। जैन, मुझे लगता है आप बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स एंजॉय करोगे। मैं आपको बड़ी पार्टी, शादी, ये सब नहीं बोलूंगी, हॉलीडेज। मैं कह रही हूँ लाइफ में एक, वो कहते हैं ना, अभी जैसे सर्दी है नॉर्थ में, आप कहीं बैठे हैं, अपने घर के वरांडे में ही बैठे हैं, धूप आ रही है और आप एक चाय एंजॉय कर रहे हैं, और आपको रियलाइज होगा उस मोमेंट में कि यार लाइफ अच्छी है, मतलब मैं लकी हूँ कि मुझे यहाँ सर्दी में ऐसी धूप सेकने का मौका मिल रहा है और मैं इतनी अच्छी चाय पी रहा हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे, आप पार्लर गए हो और आप फाइनली बहुत टाइम के बाद अपना एक हेड मसाज एंजॉय कर पा रहे हो, मतलब आप बोलोगे यार बढ़िया है लाइफ। तो मिल्क एंड हनी इज ऑल अबाउट enjoying वेरी स्वीट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ ऑन एवरीडे बेसिस। रोज के बेसिस पे, रोज के दिनचर्या में अपने कुछ ऐसे मोमेंट्स, बहुत सिंपल साधारण मोमेंट्स एंजॉय करना, जिसमें आपको ब्लेस्ड फील होगा कि मेरी लाइफ अच्छी है। ये किसी के साथ बैठना, अपने घर वालों के साथ टीवी देखना, कुछ बड़ा नहीं बोल रही हूँ मैं, बहुत छोटी छोटी चीजें आप एंजॉय करने लगोगे। ऑल राइट, एंड इवन पैसे को लेके दिस इज ऑल अबाउट अबंडेंस, कि जो लाइफ में चाहिए ना, क्योंकि आपका मूड ही इतना अच्छा हो जाएगा, आपका ऑरा इतना अच्छा हो जाएगा। रेनबो इज ऑल अबाउट वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। तो ये आ रहा है आपकी लाइफ में, आ रहा है, बड़ी चीजें आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी बात यह कि आप अब छोटी छोटी चीजें भी इंजॉय कर रहे हो। सो अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ टी लीफ कार्ड्स है मेरे पास जो मैंने आपके लिए शफल किए थे, कि सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। सो ये जो हुआ है, ये जो स्ट्रगल रही है, ये जो लॉसेस हुए हैं, ये जो ब्रेकअप रहा है, इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो आपके फेवर में ही होगा, आपके फेवर में ही होगा, ये मान के चलिए। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, लालच आपको हमेशा टेस्ट करेगा। मैंने कहा है ना, ये पेज ऑफ कप्स, ये एक ऐसा ऑफर हो सकता है जो आपको टेम्प्ट करे। सोच समझ के करना है, सोच समझ के, मैंने कहा ना, दिमाग यूज करना है अपना। कुछ भी चीज, जो कहते हैं ना, हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होता, तो सोच के करना है जो करना है। पैरट, समवन विल गॉसिप अबाउट योर सीक्रेट्स, अपनी बातें शेयर करने से थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें, अपनी बहुत ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर मत करें। हो सकता है आपने पास्ट में किसी के साथ अपनी बातें शेयर की है, वो इंसान आप ही के अगेंस्ट पीछे से जाके आपके बारे में बात करता हो, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे, ठीक है। बट आप याद रखिएगा, आपको इनफ सॉर्ट्स हो, आपको कोई नीचे नहीं कर सकता। स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स, आप बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करोगे, ऐसे लोग जो मुश्किल के वक्त में आपका साथ देंगे, या आपके साथ काम करते हैं और आपका साथ देंगे। तो मुझे लगता है आपके पास एक बहुत अच्छी टीम होगी, बहुत अच्छे कनेक्शंस बना रहे हो आप, एक अच्छा स्टाफ है आपके पास। म्यूल, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज, अगर ये आप हैं, कुछ चेंजेस अपने अंदर लाना ज़रूरी है, तो प्लीज़ लाइएगा। ज़िद्दी बन के आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपनी पर्सनालिटी में कुछ भी हल्के से चेंजेस लाने पड़े जो आपको समझ में आएगा, अगर आप ये क्लोजर करने से मना कर रहे हो कि नहीं, इसका तो मैं बदला लेके रहूंगा, इसका तो मैं बदला लेके रहूंगी, माफ नहीं करूंगी इस इंसान को, आप स्टबर्न हो रहे हो और आप ये नहीं समझ रहे हो कि आप अपने आप को दुख पहुंचा रहे हो, अपनी सक्सेस अपने आने वाली लाइफ में डिले कर रहे हो। तो स्टबर्न नहीं होना है, जिद्दी नहीं होना है। और कोई अगर आपके बाजू जिद्दी हो रहा है आजू बाजू आके कि नहीं बस सब ठीक हो जाएगा, अब ले लो, वापस कर लो बात, ये कर लो, वो कर लो, बस संभल के रहिएगा। आपको आपकी इंट्यूशन वैसे ही बता देगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप इतने, जैसे कि मैंने कहा, आप बहुत इंटेलिजेंट हो पाइल नंबर 1, अपनी इंटेलिजेंस यूज करिए सही तरीके से अपने फेवर में। ओके, सो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, एंजॉय करिए आपने तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, और फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। आई होप जनवरी आप सबका बहुत अच्छा जाए। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टैरो स्ट्रेंथ के नाम से मेरा अकाउंट है। और अगर आप मुझे अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हो, यस, तो प्लीज़ मेरे इंग्लिश चैनल को भी फॉलो करें, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। ये है आपके कार्ड्स और आपके टी लीफ कार्ड्स भी।
मैंने ऑलरेडी यहाँ शफल करके रखे हैं, तो मैं इनको इस रीडिंग के बाद मैं आपको बताती हूँ। टैरो में है यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। पहले तो सारे बच्चे हाथ खड़े करके बताओ, वो बच्चे जो यहाँ पे एंजाइटी या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। आई थिंक आप लोग काफ़ी लोग यहाँ पे परेशान हो, और एंजाइटी मतलब एक बहुत कॉमन फैक्टर है जिन्होंने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है। सिर्फ यहीं से नहीं, क्योंकि ये कार्ड आया, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो एंजाइटी की तरफ इशारा करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग, पहली बात तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप में से काफ़ी लोगों को लगता है पाइल नंबर 2, आई होप मैं पाइल नंबर 2 ही बोला हूँ मैंने, कि आप लोग या तो गलत प्लैनेट पे हो, या ये दुनिया आपके लिए है ही नहीं, या यहाँ पे सारे गलत लोग रहते हैं, या मैं ही गलत जगह पे आ गई हूँ या आ गया हूँ, या गलत घर में पैदा हो गया हूँ, या गलत लोगों के बीच में या गलत देश में आ गई हूँ या पैदा हो गई हूँ। तो जहाँ पे आप हो, मानना कि हम वहाँ पे बिलोंग नहीं करते हैं, लॉस्ट फील करना, डिस्कनेक्टेड फील करना अपनी करंट सिचुएशन और करंट लाइफ से। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फील ही नहीं करते हैं कि हम जहाँ पे हैं, जिस घर में हैं, जिस सिटी में हैं, जिस कंडीशन में है, जो लाइफ जी रहे हैं, ये हमारी अपनी लाइफ है या होनी चाहिए। ओके, बहुत लोगों के लिए ऐसा मुझे लग रहा है कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इज, आप हमेशा तलवार लेके खड़े रहते हो अपने डिफेंस में, कि आपको नहीं पता है कि कौन कब आप पे अटैक कर देगा, कौन कब आपको चीट कर लेगा। ओके, क्योंकि आपने बिट्रेयल देखा है, लोगों ने आपको चीट किया है, आप बहुत अच्छे रहे हैं, आपने अपनी तरफ से बहुत पैशन दिखाया है, बहुत पैशन, बहुत प्यार दिखाया है, लेकिन आप में से काफ़ी लोग को चीट किया गया है, और उससे आपका ना एक बिलीफ सिस्टम हिल गया है, एक बिलीफ सिस्टम की नहीं भाई, ये दुनिया अच्छी है ही नहीं, या तो हम ही गलत दुनिया में हैं, गलत जगह पे, गलत प्लैनेट पे पैदा हो गए हैं। ओके, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि जनवरी में आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाइल नंबर 2, जो आपको इस अपने बहुत सारे स्ट्रेस से फ्री कर देगा। आपको एक रियलाइजेशन होगी कि आप किस काबिल हो, आप किस लायक हो। जजमेंट कार्ड इज फ्रीइंग योरसेल्फ, अपने आप को अपनी पुरानी बंदिशों से, बिलीफ सिस्टम से, पुराने डाउट से रिलीज करना। ऐसी न्यूज़ भी आ सकती है, मुझे ये कहीं ना कहीं एक न्यूज़ ऐसी लग रही है आपके पास आती हुई, जो आपका आधा स्ट्रेस उड़ा देगी, आपका आधा स्ट्रेस उड़ा देगी। ये काम को लेके भी हो सकता है कि किसी ने आपको काम पे चीट किया है, और इसलिए आपका विश्वास ही उठ गया अच्छे लोगों के साथ काम करने का। आपको लगता है कि सब पीछे खींच के आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके आइडियाज चुरा लेते हैं, आपकी मेहनत को अपनी मेहनत बता के आगे रखते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं आपके हार्डवर्क को। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने आप को फ्री करने वाले हो, क्योंकि आप या तो ऐसा सोचने लगोगे ना, आपका जो माइंडसेट है वो चेंज हो रहा है, आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, जहाँ पे आप वही काम करोगे जो पैशनेट है, जो सही है, और आपकी इंट्यूशन सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करेगी जैन में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज समबडी विद वेरी हाई इंट्यूशन, एंड सो इज द मून। इंट्यूशन का बहुत हाई होना, इससे पहले शायद आपको समझ में नहीं आता था कौन कैसा है क्या है, लेकिन अब जैन में आप कुछ भी करोगे, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका काम हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, आप अपनी इंट्यूशन को सबसे आगे रखोगे, आप सुनोगे अपने आप की। आपको ना, कहते हैं ना, गट फीलिंग आने लग जाएगी कि नहीं बॉस, यहाँ पे मामला ठीक नहीं है, ये इंसान ठीक नहीं है। फुल पावर पे आना, आप ऐसे समझदार हो जाओगे कि बेटा चालाकी दोगे ना तो चालाकी ही मिलेगी, अच्छाई दोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छाई मिलेगी रिटर्न में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसे ही होती है, उसकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस रहता है, और वही आपको बोल रहे हैं यूनिवर्स, आपका बैलेंस कहीं ना कहीं चला गया है। पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, आपकी पर्सनल और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बीच में, आपके लाइफ के एलिमेंट्स के बीच में बैलेंस नहीं है। आप शायद अपनी बॉडी का भी ख्याल नहीं रखते होगे, अपनी तबीयत का ख्याल नहीं रखते हो।
मुझे लगता है कि आप में ना एक डर बैठ गया है। अब मुसीबत इतनी सी होती है, वो आपको इतनी दिखती है। मतलब कोई बहुत हल्की सी भी आप कोई कुछ कहीं टूटता है, आपको उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ज़ोर से सुनाई देती है, आप घबरा जाते हो। और मैं ब्लेम नहीं करती, हो सकता है क्योंकि एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि आपका, जैसा कि मैंने कहा है, विश्वास बहुत चीज़ों से उठा हुआ है, लेकिन बैलेंस वापस आएगा लाइफ में, और ये आप ही ला सकते हो। आप ही ला सकते हो पाइल नंबर 2, ये और कोई नहीं ला सकता। आपके हाथ में पावर है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। अपने आप पे भरोसा करना सोचिए, बाकियों का छोड़िए। बाकियों का छोड़िए, कौन आप पे भरोसा करता है, कौन क्या नहीं करता है। अपनी पावर यूज करिए, क्योंकि आपके पास बहुत है। बैलेंस करना है आपको, बहुत ज्यादा काम मत करिए। मुझे लगता है कई बार आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ ले लेते हैं। आप नौकरी भी करना चाहते हैं, आप साइड का बिजनेस भी करना चाहते हैं, इधर से उधर दो रिलेशनशिप्स, मतलब कहते हैं ना, माँ और बीवी के बीच में बैलेंस नहीं कर पाते हैं, भाई बहन के बीच में बैलेंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक तरह का बैलेंस जो चला गया है, आएगा जान में वापस, पर वो आपको लाना ही है, मेरे बोलने से तो नहीं आ जाएगा। तो आप में वो समझदारी आ रही है जान में, लाइफ बैलेंस पे वापस आ रही है, अपने आप को बैलेंस करिए। मून का कार्ड है, अगेन अपनी इंट्यूशन और अपनी क्रिएटिविटी को आगे रखिए। आप बहुत क्रिएटिव इंसान लगते हैं मुझे, आपके आइडियाज़ बहुत यूनिक होते हैं, काम करिए उन पे, और अपनी एंजाइटी पे काम करिए। प्रॉब्लम छोटी है, उसको 10 गुना आगे मत सोचिए, उसका वजन मत बढ़ाइए। उसको जितनी वाइब्रेशन देंगे, एक नेगेटिव, एक परेशानी के बारे में सोच सोच के उसको जितनी हवा देंगे, वो सिर्फ और बढ़ती ही जाती है। तो उसकी वाइब्रेशन को लो रखने के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसके बारे में ना सोचे, उसके बारे में ना सोचे। जो लोगों ने आपको चीट किया है, जहाँ पे आपको एलियन बना लगता है, डिस्कनेक्ट करिए अपने आप को वहाँ से। उनके बारे में सोच सोच के आप सिर्फ अपनी एंजाइटी बढ़ाएंगे। होगा किसी का भी कुछ भी बुरा नहीं होगा, सिर्फ आपकी तबीयत खराब होगी। तो ये नहीं करना है, अपने आप को परेशान नहीं करना है। लाइफ का पर्पस मुझे लगता है आप रियलाइज करोगे जान में, आपको समझ में आएगा कि इन दी एंड ऐसे लोग क्यों होते हैं और ऐसे लोग क्यों होते हैं। आप क्या करने आए हो लाइफ में, कहीं आप, तभी मैं कहती हूँ आप लॉस्ट हो, आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है, मतलब लोगों के साथ कैसे डील करना है, काम कैसे, ये दुनिया कितनी चालाक है या कितनी अच्छी है, इसका रेशो मतलब क्या है, अच्छाई का बुराई का, आपको शायद समझ में नहीं आता। बहुत नाइव हो, बहुत बहुत कहते हैं ना, सीधे हो। तो अपना लाइफ पर्पस आप जानोगे जनवरी साल के शुरुआत में ही, आपको पता चलेगा कि आने वाले साल में मुझे क्या करना है, कैसे करना है। जड़ें मजबूत करनी है आपको अपनी, खाली वो पानी पे तैरता हुआ पेड़ नहीं, जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हो। आज आप मजबूत बनाओगे अपने आप को शुरुआत में ही जनवरी में, तब जाके आगे वाले साल में आप देखोगे कि आप कितने स्ट्रांग हो गए हो। एंजाइटी, जैसे कि मैंने कहा है यहाँ पे कुछ लोगों को एंजाइटी की तकलीफ, और इस पे काम करिए। बाकी मैं आपको यही बोलूँगी कि परेशानी, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी कहा है, उतनी बड़ी है नहीं जितनी आपको लग रही है, उतनी बड़ी नहीं है। ये लड़की का मैं आपको ऐसे इमेजेस एक्सप्लेन करती हूँ। ये यहाँ इस विंडो पे बैठी है, ये सोच के, इस बात को परेशान होके कि तूफान आने वाला है, लेकिन अभी तूफान बहुत दूर है, तूफान बहुत दूर है, तूफान कहीं पे भी नहीं है। ये इसको लग रहा है पास है, क्यों? क्योंकि मैंने कहा है ना, हर चीज छोटे से छोटी होती है लेकिन लगती बड़ी है। तो इसको पास दिख रहा है लेकिन वो पास है नहीं। तो अपने आप में, अपने सर पे अपने आप को परेशान करना बंद करिए कि प्रॉब्लम्स है, ये है, वो है, क्योंकि वो आपसे बड़ी नहीं है। पाइल नंबर 2, आपकी प्रॉब्लम्स आपसे बड़ी कभी भी नहीं है। अ चेंज इन द विंड, हर, कहते हैं ना, हर एक आंधी, हर एक तूफान बहुत चीज़ें खराब करती है, नष्ट करती है, लेकिन वो अपने साथ एक चेंज, एक बदलाव लेके आती है, एक रियलाइजेशन लेके आती है कि हम कहाँ पीछे रह गए, या हमने कहाँ गलती की, या हम कैसे चीज़ें ठीक कर सकते थे, इस सिचुएशन को कैसे अवॉइड कर सकते थे। आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ है पाइल नंबर 2, कुछ भी आपने जो कुछ भी ये लॉस देखा है रिलेशनशिप में या काम पे, उसने सिर्फ आपको स्ट्रांग बनाया है। और ये आप रियलाइज करोगे जान में, ये आप रियलाइज करोगे जान में कि आप कितने ज्यादा पावरफुल हो गए हो। ये याद रखिए, जब दो लोग लड़ते भी हैं, जब दो लोग लड़ते भी हैं, वो लड़के ना सिर्फ अपने बारे में और जान पाते हैं। उसका सबसे अच्छा उस लड़ाई का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आपको दूसरे के बारे में पता चल जाता है और बातें, और वो आपको भी जान लेते हैं कि भाई ये गुस्से में और कितना नीचे गिर सकता है,
ये गुस्से में क्या बात कर सकता है, ये गुस्से में कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो हर एक लड़ाई के साथ भी आप दोनों ग्रो हो रहे होते हो कि फिर आप दोनों एक दूसरे को कैसे मनाते हो, कौन कितने एफर्ट्स डालता है। तो जानते ही हो ना आप एक दूसरे के बारे में। और लड़ाई करने के बाद तो याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ जो नुकसान देती है, जो दिखने में लगता है कि हमें तोड़ रही है, इन दी एंड वो कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखा ही रही होती है। आपको वो सीख रियलाइज़ करनी है कहाँ से मिल रही है। बस याद रखिए, कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम आई है कभी भी, ये रियलाइजेशन मैंने कहा है ना, तभी तो जजमेंट, ये रियलाइजेशन आपको आ रही है कि नहीं, जो हुआ ना ठीक है, मैंने उससे सीखा ही है। ऐसे आप स्ट्रांग होने वाले हो। मुझे लगता है इंटरनली ऐसे स्ट्रांग हो जाओगे, बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। वही तो मैटर करता है, पहले अपने आप को अंदर से स्ट्रांग करेंगे तभी तो कुछ आगे, अंदर से स्ट्रांग होंगे तभी कुछ बाहर कर पाएंगे। द लविंग वुमन, बहुत लोग ये एक बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज है, स्पेसिफिक नहीं है जो इस कार्ड का मतलब है। मैं आपको बता देती हूँ कि आप में से बहुत लोगों की लाइफ में एक ऐसी फीमेल आ सकती है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं। ये आपकी मदर भी हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, एक लविंग वुमन जो आपको लाइफ में हेल्प भी करे। हो सकता है जान के टाइम में आप सबसे ज्यादा बॉन्ड करें इस फीमेल फिगर से। तो ये कोई भी हो सकती है कि आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपका घर का रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा है मदर सिस्टर, या आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है जो आपका सबसे बड़ा सपोर्ट रहेंगी जान में। तो प्लीज़, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, अपनी लाइफ में जो आपकी लेडीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्हें जो है पावर दीजिए। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कई बार हम इनको मदर भी मानते हैं, जो क्वीन के कार्ड्स होते हैं, मदर या फादर, बट मेनली मदर के लिए भी बोलते हैं। तो मुझे लगता है आपकी मदर भी आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं आपकी लाइफ बैलेंस करने में। आप उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको बेटर भी फील होगा और आपकी लाइफ भी वापस आएगी, बैलेंस पे, ट्रैक पे आएगी। तो थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। लुक एट द बिगर पिक्चर। येस, अगेन अ चेंज इन द विंड। हमेशा बड़ा सोचिए। आज जो हुआ है, जो हो चुका है, उसके बारे में नहीं, आज का दिन नहीं, बड़ा पिक्चर। और क्या खो सकते थे और इससे ज्यादा क्या खराब हो सकता था, और अभी आगे और क्या अचीव करना है। एक कामयाबी मिली उससे खुश नहीं होना है, मतलब उसको सेलिब्रेट करिए, लेकिन बड़ा सोचना कि मैं आज अगर ये चेंज लाऊंगा या लाऊंगी अपने आप में, तो इसका आगे जाके मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में मैं कैसा फील करूंगी या करूंगा। हर एक चीज मैंने जैसे कि आपको कहा है, उसका ना रिजल्ट हमें उस टाइम नहीं मिलता, उसका इफेक्ट हमें उस टाइम पे पता नहीं चलता है, आगे जाके पता चलता है। आगे जाके आपको बहुत टाइम के बाद जब मुड़ के देखोगे, आपको पता चलेगा, अरे यार मैं तो बहुत दूर आ गया, ये तो कमाल हो गया, ये टाइम मैंने कैसे निकाल दिया, अब हम कहाँ पहुंच गए हैं। सो हमेशा अपनी लाइफ की जो बड़ी पिक्चर है उस पर ध्यान दीजिए। हमेशा आगे बड़ा सोचना, छोटी बातें नहीं, बड़ा सोचना। क्या हो सकता है आगे जाके, क्या बड़ा हो सकता है आगे जाके। पेशेंस, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। डेफिनेटली ये बड़ी पिक्चर देखने के लिए, ये कमाल देखने के लिए, ये मिरेकल देखने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और ये आप समझ जाओगे, क्योंकि मैंने कहा है ना, आपको बहुत सारी रियलाइजेशंस हो रही हैं जैन में कि हाँ, मेरे को जो चाहिए ना, मुझे जो चाहिए लाइफ में, उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो अंदर का काम शुरू करना है पहले, और फिर हम बाहर का काम शुरू करेंगे। तो रिजल्ट्स आने में टाइम लगेगा। प्लीज़, अगर आप में से किसी को मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत हो अपनी एंजाइटी के लिए, डीले मत करिए, डीले मत करिए। मैं आपको बहुत क्लियरली बताती हूँ, मैंने भी एंजाइटी फेस की है, मैंने भी डिप्रेशन फेस किया है, मैंने भी मेडिसिन खाई है, और मैं शुक्र मनाती हूँ कि मैंने वो टाइम से खाई है। तो लोगों के बारे में मत सोचिएगा, जो हो गया वो हो गया, अब अपने ऊपर ध्यान देना है। तो अगर आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, थेरेपिस्ट, कोई भी, प्लीज़ जाइएगा। और पेशेंस के साथ अपने खुद के साथ अपने खुद की हिम्मत बन के रहना है, क्योंकि पेशेंस आपको राइट टाइम पे, पाइल नंबर 2, वो सब कुछ देगा जो आपको चाहिए, सब कुछ। ये है आपकी पावर, क्वीन की, एक हाई अथॉरिटी पोजीशन की। यहाँ पे आपको होना है, और बस ये सिर्फ आप ही अपने लिए कर सकते हो। अपनी एंजाइटी पे थोड़ा, मुझे लगता है, बस ध्यान दीजिए,
अपने क्लोज रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए और टाइम दीजिए लाइफ को, टाइम दीजिएगा लाइफ को, आपके फेवर में ज़रूर आएगी। टी लीफ कार्ड्स देखते हैं। फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। कुछ भी करना, कैसा भी इमोशन आप फेस करते हो, मुझे लगता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करते हो या ज़रूरत से ज़्यादा नफरत करते हो। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एक्चुअली काफ़ी नेचर ऐसा ही होता है। कहते हैं ना, जैसे करोगे उसका डबल वापस मिलेगा। तो अच्छाई करोगे तो अच्छाई मिलेगी, बहुत अच्छाई मिलेगी। गलत करोगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ तो डबल वापस मिलेगा। और मुझे लगता है कि आप थोड़ा एक्सट्रीम है नेचर में। जब आप प्यार करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिल से करते हैं, और जब नफरत करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा दिल से करते हैं। तो मैं कहूँगी प्यार करिए जैन में अपने आप से और ज़रूरत से ज़्यादा। ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। डेफिनेटली सक्सेस का थोड़ा मज़ा चख सकते हैं आप जैन में। और मुझे लगता है वेल्थ आ रही है। एक पीरियड ऑफ सेटिस्फैक्शन ज़रूर रहेगा जैन में, ज़रूर रहेगा। हो सकता है अगर आप कोई साइड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उससे भी आपको कुछ बेनिफिट्स मिले। ये जो 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने उठा रखी हैं काम में या कहीं पे, उसकी वजह से भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा लग्जरी या थोड़ी सेटिस्फैक्शन या थोड़ा मॉनिटरी ब्लिस एक्सपीरियंस करें। हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पोर्टेंट। आप जिन जिन लोगों से जैन में मिलेंगे ध्यान रखिएगा, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट कनेक्शंस बन सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि अगर आप लोग सिंगल हैं तो अ लविंग वुमन, आपको नहीं पता है कि कौन सी लेडी आपकी लाइफ में आ सकती है जो कल को इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, डेफिनेटली हो सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा आप किन किन लेडीज से मिल रहे हैं, चाहे आप खुद मेल है फीमेल है, याद रखिएगा। हॉर्सशू, गुड लक, ऑफ कोर्स गुड लक इज कमिंग। एंड गुड लक हमेशा पैसे के रूप में आए या बैंक बैलेंस, प्यार के रूप में आए, नहीं। गुड लक वो भी होता है जहाँ पे इंसान को खुद से प्यार होने लग जाए और चीज़ें अपने आप फेवर में होने लग जाए। सो डेफिनेटली गुड लक इज कमिंग। बट आप कुछ भी नया भी शुरू करेंगे, किसी चीज़ पे दोबारा काम करना शुरू करेंगे, पाइल 2 लक आपके फेवर में ही है। लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। ये मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि अपने एंगर पे, अपनी एंजाइटी पे, अपने गुस्से पे प्लीज़ ध्यान रखिए। रिएक्ट नहीं करना है किसी भी बड़े तरीके से। और क्योंकि मैंने कहा है ना, आप लोग, कोई आपसे पंगा लेता है तो आप उसको डबल जवाब वापस देते हो, ये नहीं करना है। कल को आप सॉरी हो सकते हो, कल को आप सॉरी हो सकते हो कि आपने ऐसा किया। तो ऐसा मौका ही, ऐसा टाइम ही मत आने दीजिए जहाँ पे आपको लगे कि मुझे ये करना नहीं चाहिए था। एंजाइटी में भी ऐसे आउटबर्स्ट हो सकते हैं। एंजाइटी में, कंफ्यूजन में भी बंदा थोड़ा ओवर रिएक्ट कर सकता है चीज़ों पे। तो ये नहीं करना है हमने। अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाइल नंबर 2, अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए तो आप वो मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इंग्लिश चैनल को फॉलो करिए, उसका लिंक भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बी स्ट्रॉन्ग, बी सेफ, एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। और ये है आपके कार्ड्स। देखते हैं कि जैन आपके लिए कैसा रहेगा, जैन 2022। और यहाँ पे मेरे पास है नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड द आर्टिस्ट। ओके, एंड मैंने यहाँ पे कुछ टी लीफ कार्ड्स भी शफल करके रखे हैं जो मैं आपको एंड में दिखाती हूँ इस रीडिंग के बाद। क्लियरली फर्स्ट मैसेज तो मेरे लिए यही है पाइल नंबर 3 आपके लिए कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है कि अब आपको लाइफ में आगे करना क्या है। जैन में कोई एक चीज़ है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, करते थे, या आपका जॉब हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपका पर्सनल रिलेशनशिप तक हो सकता है जो आगे नहीं बढ़ रहा था। ओके, आपने एफर्ट्स डाले हैं, आपने काम किया है उसके ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं अब टाइम आ गया है उस आइडिया को ड्रॉप करने का या उस रिलेशनशिप को ड्रॉप करने का, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई तरीका ही नहीं निकल रहा उसका आगे बढ़ने का। ठीक है, तो वो आपको कहीं ना कहीं एक तरीका का ब्लॉकेज है वो आपकी लाइफ में, वो करने के लिए जिससे आपको प्यार है। कोई ब्लॉकेज डेफिनेटली आपकी लाइफ से हट रहा है। ओके, यही जो ब्लॉकेज है
आई थिंक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को आने से रोक रहा है, सिक्योरिटी को आने से रोक रहा है। कहीं ना कहीं आप एक इनसिक्योरिटी फील करते हो, क्योंकि आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो जिससे आपको जिसके बारे में आपने सोचा था, या आपको बहुत प्यारा है, या आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इस चीज़ को लेके। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में सिक्योरिटी वापस पाना चाहते हो, वापस चाहते हो कि आपके पास जो था, जो चीज़ आपके पास है वो मेरे पास ही रहे और वो किसी के पास ना जाए। ये जो भी है इंसान या ये काम मेरे हाथ से ना निकले। आपको क्लैरिटी मिल रही है जान में कि आपको अब आगे क्या मिलना है इस रिलेशनशिप से या इस काम से। आप अपना फ्यूचर देख पाओगे जान में, अगर मुझे क्लियर वर्ड्स में बोलना है। इस काम ने आपका लिटरली, कहते हैं ना, आपको अंदर से, ये काम है या रिलेशनशिप है ये आप जानते हैं, इस काम या रिलेशनशिप ने आपको अंदर से खाली कर दिया। आपकी एनर्जी को आपने शुरू से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ किया था, बहुत ज़्यादा, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से आप इसको आगे नहीं लेके जा पाए। ब्लॉकेजेस रहे हैं, ब्लॉकेजेस डेफिनेटली रहे हैं। पैशन बहुत था आप में, लेकिन अब ये क्यों ये फायर नीचे चली गई कि आपका मन उठ गया या सामने वाले का मन उठ गया, या बस अगर काम था तो दोनों तरफ से बात नहीं बनी, क्या सर्कमस्टांसेस बने। लेकिन कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आपकी लाइफ में मतलब दिखती है मुझे, किसी चीज़ को खोने की, चाहे ये पैसा हो या इंसान हो। इसी चीज़ ने जो है आपको अंदर से बहुत ज़्यादा डिप्लीट कर दिया है, आपकी एनर्जी ले ली आपसे। आपका कहते हैं ना सुख चैन, आप अपना ख्याल नहीं रख पाते। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वन साइडेड रिलेशनशिप हो जाता है ना, एक तरफा रिलेशनशिप, वैसा हो गया है। लेकिन ये आर्टिस्ट हमेशा अपना फ्यूचर देख पाता है, क्योंकि अब आपको फाइनली नजर आएगा कि ये सब जो भी हुआ वो क्यों हुआ, और अब आपको आगे करना क्या है। ये जो ब्लॉकेज, ये तीनों जो मुझे कहा जाए ना, मेरे लिए ये ब्लॉकेज है, ये ब्लॉक कर रहे हैं, ये डेफिनेटली ब्लॉक कर रहे हैं। सो अब आपको जैन में क्लैरिटी मिल रही है। जैन एंड तक तो आप बिल्कुल ही क्लियर हो जाओगे कि करना क्या है, आगे कुछ होगा कि नहीं होगा, ये आपको पता चल जाएगा। मतलब ये तो आपको कहीं पता चल ही गया होगा कि कुछ होना नहीं है या चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। आगे करना क्या है मैं कहूँगी वो आपको पता चल जाएगा कम से कम, क्योंकि इंसान को पता चल जाता है ना यार, हाँ या ना है, होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा ठीक है, चैप्टर क्लोज, आगे करो, कुछ नया करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वो फुल स्टॉप जो है इस चैप्टर का आपको मिलने वाला है। जैसा कि मैंने कहा, ये काम है या रिलेशनशिप है वो आप जानते हैं। क्लैरिटी डेफिनेटली मिल रही है आपको। स्पिरिट गाइड्स आपके हमेशा आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि क्या सही है क्या गलत है। इंट्यूशन आपकी हमेशा आपको गाइड करेगी। पाइल नंबर 3, आई एम सॉरी अगर मैं इससे पहले पाइल नंबर 1 बोल रही थी तो मुझे ऐसा लगा मैं बोल रही थी, बट पाइल नंबर 3, इंट्यूशन आपकी हमेशा काम करेगी। आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपके अंदर की आवाज़ आपको मेरे ख्याल से पहले भी बताती होगी कि ये चीज़ होने वाली है कि नहीं होने वाली है, लेकिन आपने इस पर तब विश्वास नहीं किया होगा। अब जैन में करेंगे, जैन में डेफिनेटली करेंगे। यहाँ पे यांग कार्ड आया है जिसका मतलब ही यही है, सोचना बहुत हो गया, अब एक्शन का टाइम है, अब एक्शन का टाइम है। फाइनली अब आप एक्शन ले रहे हो। ये सोचना, प्लानिंग, ख्याली पुलाव, होगा कि नहीं होगा देखेंगे, जो ब्लॉकेजेस आ रहे थे हैंडल कर लेंगे, चलो चलता है, नहीं हो पाया, ये नहीं। अब आगे क्या करना है बॉस, यहाँ तो फुल स्टॉप लग गया है, अब आगे क्या करना है। यांग एनर्जी है जब आप अपने आइडियाज को, अपनी सोच को एक्शन में डालते हो, और जैन में आप फाइनली अपनी सोच को एक्शन में डालोगे। अब फाइनली एक्टिव होने वाले हो कि मेरे को करना क्या है आगे। ये हो सकता है आपका 2021 भी हो, ये आपका 2021 हो, और ये आपका जैन है जहाँ पे अब आप आने वाले साल की बारे में सोच रहे हो कि क्या करना है। ये जो पीछे रह गया वो रह गया। सो फुल ऑन एक्शन, फुल ऑन रिफ्लेक्शन। कार्ड नंबर 1 लिखा है इसके ऊपर, तो हो सकता है पहली तारीख से ही आप फुल चार्ज में आ जाओ कि नया साल का पहला दिन बस काम पे लग जाते हैं, चीज़ें ठीक करते हैं, वापस लाइफ वापस ठीक करते हैं, रिलेशनशिप वापस ठीक करते हैं। डोर टू पर्सनल हैप्पीनेस एंड हीलिंग। सो ऑफ कोर्स
आपकी पर्सनल हैप्पीनेस आपको वापस मिल रही है। ये एस ऑफ कप्स जो रिवर्स में आया है, जहाँ पे इंसान कहते हैं ना दूसरे के लिए तो छोड़ो, खुद के लिए भी प्यार नहीं है काफ़ी, खुद के लिए भी मतलब मांगना पड़ रहा है, ढूंढना पड़ रहा है प्यार, अपने अंदर भी प्यार नहीं बचा है खुद के लिए। क्यों? क्योंकि या तो बहुत ज्यादा बांट दिया है या अपना ख्याल ही नहीं रखा, इतनी बिजी रहे, इतना इधर उधर रहे, एनर्जी इतनी स्कैटर्ड रही, फैली हुई रही कि ध्यान ही नहीं रहा कि अपने आप को कहाँ खो दिया या अपने आप को कहाँ पंक्चर कर दिया, लिटरली कहाँ अपनी हवा निकाल दी। सो क्योंकि आप फुल ये एक्शन ले रहे हो, जैन में एक्शन मोड में आ रहे हो, अब करोगे अपने लिए जो करना है, आप देखोगे कि आपको अब हैप्पीनेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, खुशी एक्सपीरियंस करने वाले हो, पीस एक्सपीरियंस करने वाले हो, एक पर्सनल हीलिंग अंदर से फाइनली खुद से प्यार करना, खुद को मतलब वापस कहते हैं ना अपने अंदर जान डालना, जान फूकना, वैसा होने वाला है जैन में। ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। देखिए अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी होता है, हम हमेशा कहते हैं कि इवन जब मैं प्रेयर करती हूँ, ये जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई थी, मैंने सबसे पहली चीज़ यही सीखी थी और मैं आज तक इसे फॉलो करती हूँ। और मैं आपको कहूँगी कि अगर आप अपनी डेली प्रैक्टिस में इसे डाल सकते हैं, अपनी प्रेयर सबसे पहले थैंक यू बोल के शुरू करिए। ग्रैटिट्यूड, अपने यूनिवर्स को, अपने भगवान को थैंक यू बोलना कि मेरे पास आज जो भी है वो बहुत है और थैंक यू उसके लिए, और भी आगे, क्योंकि जब तक आप जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल नहीं होंगे ना, उसके लिए ग्रेटफुलनेस नहीं दिखाएंगे, उसके लिए शुक्र नहीं दिखाएंगे अपने मन से, आपको क्यों भगवान या आपका यूनिवर्स और देगा? जब आपके पास जो है आप उसकी ही इज्जत नहीं दिखाते हैं, आप उसी के लिए शुक्राना नहीं दिखाते हैं, तो आपको क्यों मिलेगा और आगे से? तो हमेशा थैंकफुल रहिए। चीज़ें और बहुत ख़राब हो सकती हैं, लाइफ और काफ़ी ख़राब हो सकती है। हमने पिछले 2 साल में देखा है कि पैसा होते हुए भी लोगों की लाइफ का क्या हो गया था, अपने खोए लोगों ने, पैसा होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी। तो आपको कहीं ना कहीं थैंकफुल रहना चाहिए। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, पाइल नंबर 3, थैंकफुल रहिएगा क्योंकि आ रहे हैं, ऐसे चांसेस आ रहे हैं लाइफ में, क्योंकि ये क्लैरिटी आ रही है, ऑटोमेटिकली आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ दिखने वाली हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको दिखा रहे हैं, तो थैंक यू बोलिए अपने एंसेस्टर्स को। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स अब नहीं हैं, आपके ओल्ड मतलब फैमिली मेम्बर्स, उनको थैंक यू बोले कि हमें पता है आप हमारे साथ हो और हमारा ख्याल रखते हो, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, सो थैंक यू। हमेशा थैंकफुल रहिए। आपको जो भी कुछ भी, कोई कहता है ना कोई गुलाब भी देता है उसके लिए थैंक यू रहिए, कोई आपको चॉकलेट देता है ना, थैंकफुल फील करिए। आप में कुछ तो होगा कि आपको कोई देने वाला है, तो थैंकफुल रहिए इस चीज़ के लिए। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो यस, क्लाइमैक्स लिटरली बिल्कुल पास में है, बिल्कुल पास में। मैं ये नहीं कहूँगी कि टफ साइकिल एंड हो गई है, नहीं, लेकिन खुशखबरी ये है कि एंड बिल्कुल पास है। धड़ निकल गया है, पूंछ बाकी है, एज सिंपल एज दैट, कि एंड बिल्कुल पास में है, बस इस एंड को अब निकल जाने दो। अगर ये एंड अभी तक नहीं हुआ है, ये बहुत पास है, बहुत ज़्यादा। एंड सबसे अच्छी बात है, ये एंड आपके हाथ में है। आप इस एंड को आज भी ला सकते हो अपनी लाइफ में और इसको फेस करके दूसरी साइड पे जा सकते हो। ये एंड आपको कितनी जल्दी लाना है अपनी लाइफ में, ये आपके हाथ में है, क्योंकि ये साइकिल टफ है, ये आसान नहीं है, तो इसको एंजॉय करने का कोई फायदा नहीं है। इस एंड के दूसरी साइड पे एक न्यू बिगिनिंग है। ये कप वापस सीधा अपराइट होगा, ये दरवाज़ा टू पर्सनल हैप्पीनेस एंड हीलिंग खुलेगा जब ये साइकिल ख़त्म हो जाएगी, और ये आपको ख़त्म करनी है खुद। तो कुछ अगर कहीं से आपको निकलना है, कहीं काम आप करते हो और वहाँ पे आप खुश नहीं है, उस जॉब अपॉर्चुनिटी ने, अगर ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अच्छा नहीं कर पा रहे थे आपके करंट वर्क में, और आपको लगता है कि यहाँ से निकल जाना अच्छा है, तो सोचेगा कि क्या मैं यहाँ पे रहने का फ़ायदा है मेरा, कुछ मिलेगा मुझे? अगर आपका मन कहता है ना निकल जाओ, तो निकल जाओ, छोड़ दो, अपनी टफ साइकिल खुद एंड कर दो। एक रिलेशनशिप में हो, वो नहीं अच्छा चल रहा है, नहीं आगे जा पा रहा है, इनसिक्योरिटी है, आपने खुद ने इतना दे दिया उस रिलेशनशिप में कि आप आगे का देख ही नहीं पा रहे थे, बिल्कुल देख ही नहीं पा रहे थे, और वो खिंच रहा है रिलेशनशिप आपका, कुछ कर नहीं पा रहे हो आगे। ये टफ साइकिल का एंड आपके हाथ में है, एग्जिट करो, एग्जिट करो इससे। किंडर्ड पार्टनरशिप, मैं आपको बता रही हूँ, डेफिनेटली
आप ये टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करेंगे जैन में, और करिए भी। आपको शायद वो ऐसे ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो हो सकता है आपके फ्यूचर पार्टनर्स बन सके, अगर आप किसी रिलेशनशिप से बाहर आए हैं, सिंगल हैं, और या तो अगर आप एक नई अपॉर्चुनिटी काम की ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है लाइक माइंडेड लोगों से आप मिलेंगे, तो बाहर निकलिएगा। सोशलाइजिंग का कोई भी आपको मौका मिले लोगों से मिलने का, उसे छोड़िएगा मत, उसे छोड़िएगा मत, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके कुछ ऐसे कनेक्शंस बन सकते हैं जैन में जो आगे जाके ये लॉन्ग टर्म होंगे और आपके काम आएंगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो। तो ऐसा ज़रूर हो सकता है, बस आपको अपनी आँख खुली रखनी है, लोगों से मिलना है, घर पे नहीं बैठना, वरना किसी से मिल ही नहीं पाओगे। तो कोई अगर बोले, दोस्त बोले चल यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, आपको नहीं पता है कि वहाँ पे उस जगह में आपको कौन मिल सकता है, वो आपको किससे मिला दे। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप सोशलाइज कर रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो, और उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, उससे आपको फ़ायदा हो रहा है। तो प्लीज़ एक्टिव रहिएगा जैन में, ओके। और पाइल नंबर 3 अब देखते हैं आपके टी लीफ कार्ड्स एंड वर्क अचीवमेंट सक्सेस। सो सी, काम के चींटी कैसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके काम करती है, कैसे सब कुछ अपना खाना इकट्ठा करती है, अपना घर बनाती है। टाइम लगता है, काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, लेकिन उसको जो चाहिए होता है फिर वो करके रहती है और उसको सक्सेस मिलती है। ये है आपकी लाइफ। आपको कोई ब्लॉकेज मतलब रोक नहीं सकता कुछ करने से। पाइल नंबर 3 आप में वो बात है। तो काम करते रहिए, एक्शन में रहिए, आपको सक्सेस 200% मिलेगी। You're on the right path regarding some aspect of your life. Sorry. Arrow. तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। कुछ आप कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ जैन में, कोई नया कनेक्शन बना रहे हैं या किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, ये आप बिल्कुल एक राइट पाथ पे हैं। कुछ आपके फेवर में काम करने वाला है और आपको पता चलेगा ये टाइम के साथ। फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, तो हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, थोड़ा होशियार रहिए। अगर हो सकता है आपकी लाइफ दोबारा चेंज हो रही है, वो देख रहे हैं कि ये इंसान ने फिर से, इसको हिम्मत मिल गई है कुछ करने की, ये तो आगे बढ़ गया, ये तो मूव ऑन कर गया, या इसको ये लॉस भी अफेक्ट नहीं किया, ये दोबारा मार्केट में आ रहा है, कुछ भी ऐसा। तो लोग करते हैं काम आपके अगेंस्ट, फोर्सेस होती हैं ये। और ये सिर्फ इंसान नहीं है, ये कह लो कि कल को आप कुछ कंस्ट्रक्शन करा रहे हो और बारिश हो जाती है, तो ये किसी भी तरह की फोर्स हो सकती है। आपको टूटना नहीं है, आपको टूटना नहीं है, आपको बस प्रिपेयर्ड रहना है और एक्शन लेना है। सोचना नहीं अब हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, नहीं, एक्शन। फिंगर वार्निंग यू ऑफ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। तो जैसे कि मैंने कहा है, फोर्सेस आर वर्किंग अगेंस्ट यू, तो बस ध्यान रखिएगा कि कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम लाइफ में हो सकता है जैन के टाइम पे। ये जैन की रीडिंग है, तो जैन के टाइम में हो सकता है कोई आपको तंग करने की कोशिश करे, कोई आपको पोक करे, ये वार्निंग है। तो जब वार्निंग मिल जाती है तो बंदा अलर्ट रहता है, वार्निंग भी नहीं मिलती तो पता भी नहीं होता है। तो अगर इस कार्ड को आप मानते हैं वार्निंग, इसको लेके रखिए, बस अलर्ट रहिए जैन में। मुझे लगता नहीं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कुछ कर देगी, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हो, आपको बस ये काम पे ध्यान देना है मेन, आप सही पाथ पे हो। बस कुछ हल्का कुछ भी ऐसा आए संभाल लोगे आप, स्पिरिट गाइड्स हैं आपके साथ। एक्साइटमेंट, यस, एक्साइटमेंट है जैन में। हो सकता है किसी नए इंसान को मिले आप, नए पार्टनर को मिले, न्यू रिलेशनशिप, नए दोस्त बने आपके, या एक ऐसे इंसान को मिले जो आपकी प्रोफेशनली बहुत हेल्प करे, उसकी एक्साइटमेंट हो सकती है। या ये रीडिंग पढ़ने के बाद ये लास्ट कार्ड है एक्साइटमेंट, जिसको देखने के बाद आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट हो गई है, तो प्लीज़ मुझे बता देना ये कमेंट सेक्शन में अगर ये एक्साइटमेंट आपको इससे हुई है। बट पाइल नंबर 3, दैट्स ऑल दैट आई हैव फॉर यू। स्ट्रॉन्ग रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए, किसी चीज़ को ब्लॉक मत करने दीजिए अपने आप को। आपको दिख रहा है आपका फ्यूचर क्या है और वो बहुत क्लियर है। आपकी लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स अब ख़त्म हो रहे हैं। थैंकफुल रहना है जो है हमारे पास, उसके लिए हमेशा यूनिवर्स को थैंकफुल रहना है, आज भी और कल भी। एक्शन करिए और हैप्पीनेस आ रही है। समरी थी आपकी रीडिंग की ये। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करी हो, आपने एंजॉय करी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अब अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी करिए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इंग्लिश चैनल को भी फॉलो करिए, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। होप जनवरी 2022 विल बी रॉकिंग। ओके, टेक केयर, बाय।